हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंगर ओपिनियन में। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश को लेकर देश के कई भागों में उपचुनाव हुए। 20 तारीख को लास्ट जो चुनाव हुआ है संपन्न हुआ। उसके बाद एग्जिट पोल भी आया। एग्जिट पोल में अपने 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 तरह के दावे थे और जैसा कि हमेशा होता है, जो एग्जिट पोल है उसके दावे फेल हो जाते हैं, वैसे ही इस बार भी हुआ। क्योंकि रिजल्ट भी आज आ गया और रिजल्ट में ऐसा आया कि बीजेपी जो है, अकेले अगर देखा जाए तो 132 सीट जीत रही है और जो शिंदे साहब की जो शिवसेना है वो करीब करीब बोल सकते 54 सीट या 55 सीट जीत रही है। और ऐसे ही अजीत पवार की जो एनसीपी है वो 41 सीट जीत रही है। तो सब मिला के 232 या 33 सीट पे जो महायुति है वो जीत रही है। मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि 166 से 70 सीट लेके आएगी बीजेपी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो वो दावे से बहुत ज़्यादा लेके आए वो। और दूसरा, मुझे लग रहा था कि झारखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, वहाँ पे मैं फेल हो गया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में भी मुझे लग रहा था कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन है, वो वैसा हुआ। तो आज के चुनाव के बारे में विश्लेषण, आज वो बात नहीं है कि जिसमें हम इस वीडियो में चुनाव का विश्लेषण करेंगे, क्यों जीता, कैसे जीता, क्या हुआ। सबसे बड़ी बात हम बताएंगे चुनाव के विश्लेषण का, जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। लिबरांडुओं की जली पड़ी है। मैं ना तो बात बोलूँगा कि महा अघाड़ी में क्या हलचल है, क्या मातम पड़ा हुआ है, या कांग्रेस में क्या हाल है, ये सब बातें नहीं करूँगा। मैं आज बात करूंगा कि कितने ऐसे लिब्रांडो हैं जो मातम मना रहे हैं, जिसमें कुछ लोग मीडिया पे आप देखते होंगे, टीवी चैनल पे आप लोग भी देखते होंगे, जो वो आए हैं और वो हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब हार तो गए हैं, तो हारने के बाद अपनी फेस पे एक्सप्रेशन भी अच्छा लेकर आना बहुत कड़ी परीक्षा है ये था। कि आपकी तो लगी पड़ी है, लेकिन आपको ऊपर से मतलब खुश भी दिखाना है कि मैं मतलब बहुत ही नॉर्मल हूँ, कैजुअल हूँ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बहुत ही बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पत्रकार हैं। लेकिन पूरे देश की जनता जानती है कि ये जो लिब्रांडो पत्रकार हैं या ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपना अपना चैनल बना के और इस तरह का वीडियो बनाते रहे। हमेशा देखिएगा पूर्ण प्रसून वाजपेयी जैसे लोग जो है, अजीत अंजुम जैसे लोग हैं, आशुतोष जैसे लोग हैं, और उनका गैंग है। 5-6 लोग मिल जाते हैं। समीर बानखेड़े है, वो क्या नाम है उसका, बानखेड़े नाम भी भूल रहा हूँ, देखिए वो भी पत्रकार है महाराष्ट्र का। तो वही सब ना एक बैठ जाते हैं चैनल पे और अपने वीडियो बनाते हैं और इसी में बोलते हैं हाँ बीजेपी हार रही है, और जाते कहीं नहीं है। ये बैठ के वहीं पे सब डिसाइड, पता नहीं पैसा मिलता है क्या मिलता है, कि क्यों वो मतलब बीजेपी के जीत के बावजूद भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि बीजेपी जीत गई है। अगर आप देखिए बीजेपी अगर जीत गई यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी के जीत का कारण 2 है। कभी भी मैं बोलता हूँ कि देखिए, मैं मानता हूँ कि बीजेपी कोई भी पार्टी जीतती है तो नैरेटिव की लड़ाई में जो आगे रहती है वो जीत जाती है। और बीजेपी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद, जहाँ वो 2019 के पहले नैरेटिव की लड़ाई में वो जीतती थी, वो अपने पिच पे लोगों को इनवाइट करती थी खेलने के लिए। वो 2019 के जीत के बाद वो दूसरे के पिच पे खेलने लगी। और जब आदमी जो चीज़ के लिए बना नहीं है, जो चीज़, मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मैं फुटबॉल बोलूँगा जी मैं खेलूँगा ही, और उस व्यक्ति से खेलूँगा जो फुटबॉल के खिलाड़ी है, तो मेरी हार निश्चित है। तो बीजेपी क्या करी है, वो सारा जो राहुल गांधी और उनके जो टीम या जो भी विपक्षी दल वो जाल बिछाते थे, उसी में मोदी जी भी लग जाते थे, अमित शाह भी लग जाते थे, और सारे गैंग लग जाती थी उनके आईटी से। और यही वजह था जिसकी वजह से 2024 में जनता चाहते हुए भी उनकी करारी हार हुई। फिर भी हम बोल सकते हैं कि जो लोग विपक्षी बोल रहे हैं कि 99 पे उस राहुल गांधी की हवा चल रही है, राहुल गांधी एकदम जननायक हैं, तो वो 100 में 99 मान के चल रहे हैं। वो 5 हमेशा बोलते हैं 543 में नहीं है। फिर भी बीजेपी की जीत है। फिर भी हम लोग कुछ चूंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी
कम से कम 350 350 सीट लेके आएगी, वो 240 पर टके, इसलिए हम उसको हार मानते हैं। वैसे देखा जाए तो मोदी जी के फेस पे लड़ा पूरा एनडीए और 293 96 या 293 सीट लेके आए, तो कोई उसको हार नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि आपका एक्सपेक्टेंस ज़्यादा होता है, तो आप जब एक्सपेक्टेंस को टच नहीं कर पाते तो आप उसको हार स्वीकार कर लेते हैं नैतिकता रूप से। अब इस तरह से नैतिकता रूप से वो भी बोलते थे कि हम 296 सीट लेके आएंगे, उससे वो उन्होंने गाना भी तय किया था, वो सिद्धू मूसेवाला का 296 गाने का, तो क्या वो 296 लेके आए? नहीं। लेकिन अपनी हार तो मानना नहीं। और वही ऐसे लोग जो पत्रकार के मतलब बोल सकते हैं कि लिबरल पत्रकार, जो पहले से पता नहीं पत्रकारिता का कोई उन्होंने कोर्स किया या पढ़ाई करी, वो पता नहीं है उस समय कैसे पत्रकार बनते थे, किस तरह से उनको उठा के, जैसे रोमिला थापर जैसे लोग कैसे हिस्टोरियन बन जाते थे, जो मानते हैं कि महाभारत के पहले अशोक आए थे, उनसे बहुत ज़्यादा युधिष्ठिर ने सीखा। तो इस तरह के अगर हिस्टोरियन होंगे तो लड़के भी ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो वैसे ही ऐसे पत्रकार कैसे हो जाते हैं, वो सवाल आपके जहन में होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि लिब्रांडुओं की क्या हालत है। देखिए, कांग्रेस के या जो हारी हुई पार्टी है, जैसे शिवसेना के संजय राउत, एक संजय राउत भी मतलब आप बोल सकते हैं कि एक अलग तरह के, वो भी जीव जंतु जो भी बोल लीजिए उनको, उनका भी सोच एक अलग तरह का है। मतलब बंदा हारा हुआ है लेकिन उनको मानना नहीं है कि मैं हार चुका हूँ। उनको अडानी ही दिख रहा है कि अडानी की वजह से हार गए। और यही वजह है जो राहुल गांधी गलती करते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी गलती कहाँ है, जैसे आप मान लीजिए कि क लिखना जानते हैं कि आप क गलत लिख रहे हैं और मानते नहीं कि क कोई बोला कि नहीं क ऐसे नहीं लिखता, आप मानेंगे नहीं कि नहीं मैं तो क गलत लिखा है, तो फिर उसको सुधारने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो वैसे ही होता है कि जब आप पहले तो मानना पड़ेगा सीखने के लिए, तो आप मानते ही नहीं है कि मैं हार चुका हूँ, तो आप अपने हार पे बोलते हैं ना कि मंथन करेंगे। अरे भाई, मंथन तो तब करोगे ना जब मानो कि मैं हारा हूँ। आप मानते हो कि नहीं ईवीएम की वजह से जीत गया बीजेपी, या अडानी ने कुछ मंत्र किया उससे जीत गया, तो जब यही मान के चल रहे हो तो फिर मंथन करने की क्या जरूरत है। आप मान लो कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप बीजेपी ने उसको हैक कर लिया, जीत गया, फिर तो मंथन की जरूरत ही नहीं है। तो आप कोर्ट कचहरी का रास्ता लो और केस करो कि भाई गलत रिग्ड हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी रिग्ड हो गया और रिजल्ट भी रिग्ड हो गया, इस तरह से आप करो। जैसे कुछ दिन पहले की बात है कि मैं उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू देख रहा था, पता नहीं इंडिया टीवी पे आ रहा था, तो वो उनके इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी मतलब वो रिग्ड है, एक तरह से वो बोल रहे थे। ऐसे ही राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट का काम भी हमें ही करना पड़ रहा है। तो सारा चीज़ दुनिया में रिग्ड ही है, क्योंकि यही सही है। अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में तो रिग्ड है, लेकिन झारखंड में ठीक है और वायनाड में भी ठीक है, और जहाँ पे हार जाते हैं शुरू से तो वहाँ पे तो रिग्ड हो जाता है, और जैसे जीतते हो सही हो जाता है, लोकतंत्र भी बच जाता है जहाँ जीत जाता है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में जीत गए होते तो लोकतंत्र बच गया होता। अभी लोकतंत्र खतरे में है, मतलब ये जीतेंगे तभी लोकतंत्र बचेगा, ये पहले से मान चुके हैं। अब ये पार्टियों का हालत है। वही संजय राउत आके वही बोले, लेकिन जो इनके सपोर्टर है, अब पता नहीं किस तरह से वो सपोर्ट करते, सोचने वाली बात है। जैसे अजीत अंजुम हो गए, अभिषार शर्मा हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, एक बहुत बड़ा आशुतोष भी है, कि वो तो सारे ये तो सब तो अपना चैनल बना के बैठे उसमें अपनी ज्ञान देते हैं, और अपनी यहाँ पे ये मराठा लोग का जो आंदोलन है ये बहुत खराब चल रहा है, नाराज चल रहे हैं। जैसे यूपी में जाटलैंड में बिल्कुल इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, और बैठे रहेंगे दिल्ली में, सारा ज्ञान इनको देना है यहाँ पे। ये कभी भी घर, एक अजीत अंजुम को तो मानूंगा जो गली गली जाता है वो, लेकिन बाकी सब ऐसे ही हैं, और सारा ज्ञान ये लोग मानते हैं कि ये जीत गया हार गया, घर में बैठ के बोल देते हैं। वो पुण्य प्रसून वाजपेयी का मैंने तो कॉमेडी के लिए देखता हूँ उसका चैनल को, कभी कभी उसका, कि जब ऐसा लगता है कि थोड़ा बोर हो रहा हूँ तो उसका पुराना वाला निकालता हूँ, कि बोलता था कि वो 2019 के पहले से बोल रहा है कि मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी की हवा नहीं है, पहले फेज में सुपड़ा साफ हो गया, यहाँ पे ये लोग नाराज है, सुपड़ा साफ, सुपड़ा उसका मतलब पेट वर्ड्स है, सुपड़ा के बगैर तो काम ही नहीं चलता, सुपड़ा साफ हो गया। ये नहीं बोला हार रहे, मतलब सुपड़ा मतलब पूरी तरह से आउट हो गए, वॉश आउट हो गए। और जैसे जीत जाते हैं तो पता नहीं क्या चैनल में क्या बनाता है, किस तरह से करता है। यही अभिषार का हालत है।
तो ये लोग का आप आशुतोष को देखिए, ऐसे ही आज तक में साहिल जोशी है, अब वो कई दिनों से लगा पड़ा था कि भाई बीजेपी हार रही है, मुंबई में रहता हूँ, मुझे पूरा नब्ज पता है। अरे यार, मुंबई में हम भी रहते हैं, हमने भी रेकी किया, हमें तो कोई आदमी, जब मैंने अपनी वाइफ के साथ वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि बीजेपी महायुति जीतेगी। आप जाकर, कल ही का वीडियो है मेरे ख्याल से, आप जाकर देख सकते हैं, कल या परसों का वीडियो, उसमें देख सकते हैं कि मैंने पूरा वीडियो में सर्वे करके, अब मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और जो बीजेपी की सरकार, मतलब बीजेपी लेड सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी को ज़्यादा सीट आएगी। और वैसे ही हुआ, ठीक है, हमारा आकलन ये हुआ कि वो लोग ज़्यादा बोल रहे थे, हमने कम बोला, वो ज़्यादा सीट आ गया। लेकिन ये तो बड़े पत्रकार हैं, हम तो छोटे लोग हैं, तो हमें नब्ज समझ में आ जाता है। हम किसी से 4 आदमी से बात करेंगे तो इनको पता नहीं चलता। आज तक इन लोगों का चैनल उठा के देख लीजिए, चाहे वो आशुतोष हो या कोई हो, आज तक इनका प्रेडिक्शन, इनका एग्जिट पोल सब फेल होता है। कुछ भी आज तक सही नहीं बताया कौन कहाँ जीत रहा है। हाँ, जहाँ एग्जिट पोल आ जाएगा ना, तो ये सारा ज्ञान देंगे क्यों हार रही है बीजेपी, वहाँ एग्जिट पोल क्यों विरोध में आई है। अगर एग्जिट पोल अगर बीजेपी के सपोर्ट में आ जाएगी तो बोलेंगे नहीं, ऐसा एग्जिट पोल कर्नाटक में सही नहीं हुआ था, तो बिहार में सही नहीं हुआ था, और एग्जिट पोल इनके फेवर में आ जाए, मतलब कांग्रेस या विपक्षी दलों के, तो बोलेंगे देखो भाई एग्जिट पोल आ रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ बात है, तब एग्जिट पोल को सपोर्ट करेंगे। अब साहिल जोशी को देख रहा था मैं 2-3 दिन से, तो आजकल वो 5 बजे आता है, पूरा मतलब ये पूरी तरह से लिबरल गैंग का एक मेंबर है, मतलब ये बोल नहीं पा रहा था लेकिन अंदर से रो रहा था, पूरी आग लगी पड़ी थी इसके पीछे। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब हार तो गया, अब इसको तो चाहिए सीएम कौन बनेगा, आप बताओ सीएम कौन बनेगा आपस में। मतलब अभी आप किसी से सवाल पूछोगे, शिंदे साहब से पूछा भाई आप सीएम कौन बनेगा, तो वही बोलेंगे जो पहले उन्होंने बोला था, कि अमित शाह ने भी बोला था कि हम सारे पार्टियां, तीनों पार्टियां मिलके डिसाइड करेंगे कौन सीएम बनेगा। तो उस वक्त क्या बोलेगा, देखो इनमें फूट है, शिंदे साहब सीएम बनना चाहते हैं, कोई बोल नहीं पा रहे थे मैं सीएम बनूंगा या देवेंद्र फडणवीस बनेगा, ये बोल नहीं रहे, मतलब आपस में फूट है। तो अगर मान लीजिए कि अभी उनकी शिवसेना, जो शिंदे साहब के उनके पत्रकार थे, उन्होंने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि शिंदे साहब ही सीएम, उनके वो मुख्यमंत्री थे तो हमने चुनाव जीता, तो बोलेगा देखो यह भी चाहते हैं, मतलब इसका लैंग्वेज देखिए। अगर यही बोल देता कोई कि शरद पवार के पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके पार्टी का मुख्यमंत्री बने शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, तो तब उसका कहना होगा देखो हर पार्टी की अपनी इच्छा होती है, करकर्ता चाहता है उस पार्टी का मुख्यमंत्री बने, तो करकर्ता का अपना, तब वो दूसरे तरीके से बोलेगा, मतलब करकर्ता डिमांड करता है तो ये बोलते हैं डेमोक्रेसी है। अब अंदर से बोलेगा अब क्या सीएम कौन बनेगा, तो आपस में फूट है, आज डिसाइड क्यों नहीं हो पा रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं सीएम के लिए बोल रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव दिन भर चलाएंगे, 2 दिन लगेगा। अगर 2 दिन के बाद मीटिंग होगी ना, तो 2 दिन तक यही चलाने वाला है साहिल जोशी। मैंने इसको देखा है जब से इसकी पत्रकारिता, जब भी ये आता है तो ये ऐसे बात करेगा कि मुंबई के सारे लोग आके बोल के जाते हैं मैं तो इसको वोट दे के आया, मैं जानता कुछ नहीं है, ये मुझे लग रहा है कहीं जाता भी नहीं होगा। ये जाता होगा उद्धव ठाकरे घर पे बैठ के चाय पानी पी के चला जाता, वो बोल देते हो कि भाई हम जीत रहे हैं, तो हाँ मैं तो यही बोलने वाला। तो ये जाता कहीं नहीं, ये हर नेता जो ऐसे कांग्रेस के नेता है उनके घर में चाय पी के चला आ जाता है, जो लोग ब्रीफ करते थे वो आके सुना देता है, उसमें सवाल पूछेगा। जैसे बोला कि किसी ने, कि अरे यार, मैं अभी प्रेम शुक्ला बोल रहे थे कि अरे यार आपने तोड़ दिया महागाड़ी को, इसलिए उद्धव ठाकरे नाराज है। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई हमने तो तोड़ा नहीं, हमने उद्धव ठाकरे के शिवसेना और अपने मिल के चुनाव लड़े थे और हमें बहुमत मिला था 2019 में, ये सच्चाई है। तो उद्धव ठाकरे हमें छोड़ के चले गए, तो उद्धव ठाकरे को किसने ब्राइब दिया था या किसने ईडी की जांच करके वो किया था, वो छोड़ के चले गए, क्या वजह थी, किसने उनको तोड़ के लेके गए। तो कह रहा नहीं वो तो क्या ना आपने उनको डिच किया इसलिए चले गए। तो भाई इसी लॉजिक से तो भाई अजीत पवार को शरद पवार ने डिच किया हो तो छोड़ के चले गए, तो वो कैसे बोल सकते हो कि उनको तोड़ लिया बीजेपी ने ब्राइब दे के। ऐसे ही शिंदे साहब अब उनको डिच किया उद्धव ठाकरे ने तो छोड़ के चले गए। तो तुम्हारा लॉजिक जो अपने हिसाब से सेट करते हो वो अलग बात है। और ये सारे आप ट्विटर अकाउंट लेके छान लीजिए, सब मतलब
ऊपर से केवल चेहरा दिख रहा है। मैं तो योगेंद्र यादव को रोते भी लग रहा था, रो ही देगा अब। और सेम हालत थी आपको आशुतोष की, कि बाद में अंजना कश्यप को बोलना पड़ेगा, अरे आपको कुछ तो बोलिए, आप तो हमेशा प्रखर होकर बोलते, आप चुप के हो गए। तो उसको बोलने के लिए मन में कुछ नहीं था। तो इस तरीके से पूरा अभी देखिए 1-2 दिन तक नैरेटिव चला है, पूरी जली पड़ी है और पूरे जगह। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो झारखंड का चल रहा है, यही हुआ था कि जब बीजेपी को हरियाणा में शायद वोट शेयर कम था मेरे ख्याल से, और बीजेपी ने ज़्यादा सीट जीता, तो इस हमारे 1% या ऐसे 0.1 कुछ परसेंट था। मेरे को, आप लोग गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा। तो बोलते थे कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका वोट शेयर कम है फिर भी जीत गए। अरे भाई, झारखंड में बीजेपी 11% का वोट शेयर ज़्यादा है फिर भी हार गई। कैसे हार गई? तब तो तुमने बोला 11%, ये 20% के आसपास है, वो 31-32% का वोट शेयर है उनका, फिर भी वो हार गए। तो अब आप नहीं बोलो कि 11% में कुछ ना धांधली हुआ है तो जीत गए, उनकी सरकार थी। अब जेएमए में वहां पे झारखंड में तो उन्हीं की सरकार थी, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ धांधली किया हुआ इसलिए जीत गए। ये लॉजिक केवल एक तरफा नहीं चलता सर जी। आज के तेज में जनता जाग चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, जो नैरेटिव था ना बटेंगे वाला नारा, वो पूरे, मतलब अगर इससे अब बीजेपी भटक जाएगा ना तो बीजेपी फिर जीतेगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ, मुझे वहाँ जहाँ तक याद है कि आगरा के रैली में उनके मुंह से निकला होगा या जैसे भी, ये आज फ्रंट लाइन का ये नारा है, कनाडा तक गूंज रहा है बटेंगे तो। और ये नारा जो है, इसने पूरा ग्राउंड पे काम किया, लोगों को एकजुट करने में और बीजेपी के लिए निकल कर वोट देने में। और ये मेरा आग्रह है बीजेपी के लोगों से कि भाई, नैरेटिव की ही जीत होती है, उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए लाड़की बहन योजना, ये मैं नहीं मना कर रहा कि नहीं, उसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन लाड़की बहन योजना कई जगह थी फिर भी आप चुनाव हारे। मान लीजिए आपने दावा किया फिर भी आप चुनाव हार गए हर जगह। आपने इतने स्कीम चलाए फिर भी 2240 पर अटक गए। नैरेटिव की लड़ाई भी है कि आपके वोट, जो आपके कोर वोटर है, वो आपसे अगर नाराज हो जाएगा, जो 5% वोट कोर वोटर जो घर में बैठ गया था 2024 के लोकसभा के चुनाव में, वही निकल के वोट दिया जो आपको जीता है। और यही सच्चाई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आकलन कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।